दोस्तों, मसीह लोग प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र, खुदा का बेटा कहकर बुलाते हैं और प्राचीन कलीसिया के समय में किसी को भी जीसस सन ऑफ गॉड कहने में कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 600 साल बाद जब इस्लाम सत्ता में आया। कुरान के 6 अध्याय उसकी 101 आयत में लिखा है, सारे आसमान और ज़मीन को बनाने वाला उसके कोई लड़का क्यों कर हो सकता है जब उसकी कोई बीवी नहीं है, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और वही हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। एक दूसरी आयत में सूरा 7 उसका 23 में इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड एक्सॉल्टेड इज़ द मैजेस्टी ऑफ अवर लॉर्ड, ही हैज़ टेकन नीदर ए वाइफ नोर ए सन। तो कुरान एक्सप्लिसिटली इस बात को क्लेम करती है कि खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता क्योंकि खुदा की कोई बीवी नहीं है। तो एक बेसिक मुस्लिम के ऐसा कहने का मतलब होता है कि खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता क्योंकि खुदा की कोई बीवी नहीं है। और इसीलिए कई मुस्लिम्स क्रिश्चियन से सवाल करते हैं कि अगर ईसा खुदा का बेटा है तो खुदा की बीवी कौन है, इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, पहली बात यहाँ पर हमें यह समझनी चाहिए कि जब मसीह लोग बात कर रहे हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं तो वो किसी जिस्मानी बेटे की नहीं बल्कि रूहानी बेटे की बात कर रहे हैं। शारीरिक बेटा नहीं परंतु आत्मिक बेटा। देखिए क्या लिखा है इंजिल में, मत्ती 1 अध्याय उसकी 18 से 21 आयत में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे सौपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि यूसुफ और मरियम के इकट्ठा होने से पहले, उससे पहले मरियम गर्भवती पाई गई। वहाँ यूसुफ और मरियम के बीच कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था। और खुदा के एक फरिश्ते ने आकर यूसुफ से कहा, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा यानी कि पाक रूह की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, उर्दू में हम कहते हैं ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो नो सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट पाक रूह की तरफ से मरियम गर्भवती हुई। पवित्र बाइबल में यह जो टर्म है खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, यह अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग स्थानों पर इस्तेमाल की गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल आर कॉल्ड गॉड्स चिल्ड्रन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 28वें आयत में प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, हम तो उसी के वंशज हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें चलाते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे ही खुदा हमारी रक्षा करते हैं। अल्टीमेटली हम सभी का बनाने वाला तो खुदा ही है, इसलिए हम जनरली खुदा की संतान कहलाते हैं। सेकेंडली, स्पिरिट बीइंग्स आर कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। आत्मिक प्राणियों को सन्स ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के पुत्र बुलाया जाता है। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 6 आयत में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्डली, नेशन ऑफ इज़राइल इज कॉल्ड गॉड सन। इज़राइल को परमेश्वर का बेटा बुलाया गया है। निर्गमन 4 अध्याय उसकी 22 आयत में परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, तू फिरौन से कहना, यहोवा यह कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा पहलौठा है। तो इज़राइल देश को परमेश्वर ने अपना बेटा कहा। तो क्या इज़राइल सेक्स से पैदा हुआ था या किसी बीवी से नहीं, राइट? ये सिर्फ एक समझने का तरीका है कि इज़राइल कैसे खुदा के दिल के बहुत करीब है, और जो चीज़ खुदा के दिल के बहुत करीब है खुदा उसे अपना बेटा कहकर बुलाते हैं। चौथी बात, पीपल हु रिफ्लेक्ट गॉड्स विल आर कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। वो लोग जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं वो खुदा के बेटे या बेटियां कहलाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है मत्ती 5 अध्याय उसकी 9 आयत में, जहां यीशु ने इस प्रकार कहा था, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
तो देखिए, अलग अलग तरीक़ों से लोगों को सन ऑफ गॉड और सन्स ऑफ गॉड बुलाया गया है। ये सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया गया। फर्स्ट सेंचुरी में बेटे पिता के काम को किया करते थे, बेटे अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया करते थे। जैसे यदि किसी का पिता बेकर है तो बेटा पिता के बाद उसी बेकरी को संभालेगा। यदि पिता कारपेंटर है तो बेटा भी कारपेंटर के काम को ही करेगा। और प्रभु यीशु ने भी तो बिल्कुल ऐसा ही किया था, वो भी तो कारपेंटर का काम करने लगे थे। तो बेसिकली फर्स्ट सेंचुरी में बेटा पिता के काम को आगे बढ़ाया करता था, पिता के जैसे काम किया करता था। और एग्जैक्टली वैसा ही यीशु ने स्वर्गीय पिता के काम को अपने जीवन से किया। देखिए, बाइबल और कुरान दोनों के अनुसार खुदा ही मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और यूहन्ना 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। बाइबल और कुरान दोनों के अनुसार खुदा ही केवल न्याय करता है। मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा कि वो पूरी दुनिया का न्याय करेंगे। बाइबल और कुरान दोनों में ये बिल्कुल साफ है कि खुदा ही हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और मरकुस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ यीशु ने वो ही काम किया। तो ओवरऑल हम कहें तो प्रभु यीशु ने वो काम किए जो सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकते थे। उन्होंने पृथ्वी पर परमेश्वर के काम को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि यीशु और पिता के जो एट्रीब्यूट्स और जो उनका नेचर था वो बिल्कुल सेम था। प्रभु यीशु ने कहा, इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो जीसस एज सन ऑफ गॉड, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खुदा ने किसी बीवी को ले लिया और उसके साथ संबंध बनाए तब यीशु को पैदा किया। ये हमारे मुस्लिम भाई बहनों को उनके झूठे नबी ने झूठा सिखाया है और कुरान में कुछ आयतें डाल दी हैं जिसकी वजह से वो लोग कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं आज इस वीडियो में कि कैसे बाइबल में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सन ऑफ गॉड बुलाया गया है, एंड इट नो वेयर अप्लाइज सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट। कुरान की सूरा मरियम 19 उसके 16 से 33 में इस प्रकार लिखा है कि जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया कि तुम खुदा की ओर से गर्भवती होगी। लिखा है इस प्रकार 19 के 20 में, मरियम ने कहा, मुझे लड़का क्यों कर हो सकता है। यहाँ पर मरियम बात कर रही है जिब्राइल फरिश्ते से। मरियम कहती है कि मुझे लड़का क्यों कर हो सकता है, हालांकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। उसके आगे 22वें आयत में लिखा है कि जब वह खुद अपने आप गर्भवती हो गई। तो मरियम खुद ही खुद अपने आप गर्भवती हो गई। और इस बात को कुरान खुद सपोर्ट करती है कि यीशु का जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ था। तो एक तरफ तो कुरान इस बात को सपोर्ट कर रही है कि ईसा का जन्म खुदा की तरफ से हुआ था, वहीं दूसरी ओर सूरा 6 उसका 101, सूरा 7 उसका 23 में इस बात को भी कहती है कि खुदा के कोई बेटा नहीं हो सकता, उसकी कोई बीवी नहीं है। तो देखिए, कुरान अपने आप में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और ये कुरान की एक बहुत ही बड़ी खामी है। प्रभु यीशु को खुदा का बेटा कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यीशु ने खुदा को इस दुनिया में रिप्रेजेंट किया। और जो सन ऑफ गॉड है वो एक टाइटल है और बार बार बाइबल में इसका इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में स्वर्ग से आवाज़ आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है। परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 8 अध्याय उसकी 29 आयत में दुष्ट आत्माओं ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहकर पुकारा। मत्ती 26 अध्याय उसकी 63 से 64 आयत में यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया। मत्ती 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अविश्वासियों ने, जो यीशु पर विश्वास भी नहीं करते थे, उन्होंने भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा।